क्लास 9 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 इस सेकंड पार्ट पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला थोड़ा देखिएगा ध्यान से। ये 6 पार्ट, a hemispherical tank is made up of iron sheet 1 cm thick if the inner radius is 1 मीटर। इनर रेडियस जिसको स्मॉल आर से इंडिकेट कर दीजिए, कितना दे रखा है आपका 1 मीटर। इसका थिकनेस दे रखा है, इसका थिकनेस कितना दे रखा है आपका 1 सेंटीमीटर। जब इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा मीटर में 100 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा आपको 0.01 मीटर। अब बेसिकली है क्या, जैसे ये मान लीजिए कि हेमिस्फीयर है इस तरीके से, इसमें इनर थी ये थिकनेस आपका यानी इस तरीके से ऊपर आपका लेयरिंग किया गया है, तो ये थिकनेस कितना दे रखा है आपका 1 सेंटीमीटर एंड ये इनर रेडियस कितना आपका ये 1 मीटर। अगर इसके हिसाब से आप देखिएगा, अगर एक्सटर्नल रेडियस निकालिएगा पूरा तो ये कितना बनेगा, कैपिटल आर से इंडिकेट कर दीजिए 1 मीटर और प्लस थिकनेस कितना आ रहा है 0.01 मीटर, तो ये क्या बनेगा आपको 1.01 मीटर बनेगा। ये पूछा कि आपसे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक, यानी कितना आयरन यूज किया गया ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, ये साइड का वॉल्यूम आपको निकालना है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालिएगा, एक्सटर्नल वाले में से वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड 2/3 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर क्यू, बाहर वाले का वॉल्यूम निकालेंगे क्या लिखेगा 2/3 पाई आर क्यू। हमने एक्सटर्नल रेडियस आर मान रखा है, इसमें से इंटरनल वाले को माइनस कीजिएगा 2/3 पाई आर क्यू। सॉल्व कैसे करेंगे 2/3 पाई, ये कॉमन कर लें, क्या बनेगा यहाँ से आर क्यू माइनस आर क्यू, बस आपको वैल्यू पुट कर देना है 2/3 पाई आर, कैपिटल आर क्या आपका 1.01 पावर 3 करना है, स्मॉल आर क्या आपका 1 पावर 3 करना है, वैल्यू रखें 2/3, ये क्या बनेगा आपको 22/7। 1.01 का जब पावर आप 3 करिएगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपको 1.03031, 1 का क्यू तो आपका 1 रहेगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 0.06348 मीटर क्यू। ये आपका आयरन इसमें इस्तेमाल होगा इतने वॉल्यूम का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कर रहा है आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सा क्वेश्चन आपका, सरफेस एरिया आपका दे रखा है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल दे रखा है 154 के इक्वल। वैल्यू पुट कर दें 4 पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे 154। इसको सिंप्लीफाई कर ले डायरेक्ट 22 के टेबल में कहाँ पे कटेगा आपका 7 पे, क्या बचेगा आपका 4 आर स्क्वायर अपॉन में 7 इक्वल टू क्या बनेगा 7/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 आर स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा 7 7 जा आपका 49, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखेंगे अब 49/4। यहाँ से आर का वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं, पावर 2 हटाइएगा तो यह स्क्वायर रूट बन जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपको 7/2। ये तो निकल गया आपका रेडियस। आपसे पूछा क्या वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम यानी आपको क्या निकालना है 4/3 पाई आर क्यू। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है, तो 4/3 पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7 आर क्यू करेंगे, इसको आप डेसिमल में क्या लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इनटू में 3.5 का क्या कीजिएगा 3, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा 179:2/3 सेंटीमीटर क्यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, A dome of a building is made in the form of a hemisphere. From inside, it was whitewashed and the cost of rupees 498.96. If the cost of whitewashing is rupees 2 per square meter, find the inside surface area of the। क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल तरीके से इसको करना है। बोला क्या है कि टोटल आपका खर्च कितना हुआ है इसका व्हाइट वॉशिंग करने में 498.96 यानी 498.96 पर मीटर स्क्वायर का खर्च आपका दे रखा है। 2 रुपया खर्च कितने में हो रहा है आपको 1 स्क्वायर मीटर एरिया में, 1 रुपया कितने में खर्च होगा आपका 1/2 मीटर स्क्वायर एरिया में। टोटल खर्च कितना होगा आपका 498.96, तो इतना कितने में खर्च होगा निकाल लें। 1 रुपया आपको 1.2 मीटर स्क्वायर के इक्वल है, तो इतना कितने की इक्वल होगा, तो इसमें 498.96 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा आपको 249.48 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका इंटरनल एरिया निकल के आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला आपसे देखिए, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ये आपको जो निकल के आएगा किसके बराबर आएगा कर्व सरफेस एरिया के इक्वल आएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू तो यहाँ से हमने निकाल दिया पहले पार्ट के हिसाब से 249.48। ये आपका कर्व सरफेस एरिया है, वैल्यू रखें 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे 249.48
यहाँ से जब आर स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा तो कैसे बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद 249.48 ये चले जाएगा इनटू में 7, ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई में थे तो इधर क्या हो जाएगा आपका, दोनों डिवाइड में हो जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 39.69 मीटर स्क्वायर। आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पावर 2 हटाएंगे, दूसरी तरफ जाकर क्या बनेगा आपका, स्क्वायर रूट बनेगा। ये जब स्क्वायर रूट इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो लगभग कितना बनेगा, 6.3 मीटर, 6.3 मीटर आपका आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 क्या बोल रहा है आपसे। अच्छा, इसमें वॉल्यूम भी पूछा है तो वॉल्यूम भी निकाल लें। वॉल्यूम कैसे निकालिएगा, हेमी स्फीयर है तो क्या फॉर्मूला लगाइएगा, 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 पाई की जगह क्या रखेंगे, 22/7 आर क्यू यानी 6.3 का क्यू, क्योंकि आर हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 6.3 मीटर। इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो लगभग कितना आंसर बनेगा आपको, 523.9 मीटर क्यू। ये आपका अप्रॉक्स में आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या बोल रहा है आपसे। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, ईच ऑफ द रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस वेर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी एक स्ट्रक्चर को अगर आप मेल्ट करके दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस केस में दोनों का वॉल्यूम क्या होता है, आपका सेम होता है। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, 27 मान लीजिए रेडियस ऑफ ईच सॉलिड स्फीयर, इसको कितना मान लेता हूँ, स्मॉल आर मान लेता हूँ। तो एक का वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यू। ऐसे ऐसे कितने इस्तेमाल किए, कितने सॉलिड स्फीयर है, 27 है, कितने आपके 27 सॉलिड आयरन स्फीयर। तो 27 सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम निकाल ले। वन का वॉल्यूम आपको 4/3 पाई आर क्यू है, 27 का कैसे निकालेगा, इंटू में 27 कीजिएगा, 3 9 जा क्या बनेगा आपको, 9 4 जा 36 पाई आर क्यू। इतना आपको 27 सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम बनेगा। इसको मेल्ट करके क्या किया गया है, फॉर्म ए स्फीयर विद सरफेस एरिया एस फाइंड द। एक आपका स्फीयर बनाया गया है, मान लीजिए उसका हमने स्फीयर का रेडियस ऑफ स्फीयर यानी जो नया आपका जो गोला बनाया गया है उसका रेडियस क्या मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ। इसका वॉल्यूम क्या निकालिएगा, 4/3 पाई आर क्यू। अभी हमने बताया कि अगर किसी भी फिगर को मेल्ट करके दूसरा फिगर बनाया जाए तो वॉल्यूम दोनों केस में क्या होता है, सेम होता है। तो 4/3 पाई आर क्यू, ये जो स्फीयर बनाया गया किससे बनाया गया, 27 सॉलिड स्फीयर से, और इसका वॉल्यूम क्या था, 36 पाई आर क्यू। सिंप्लीफाई कर ले, पाई से पाई कैंसिल आउट कर लें, 4 से ये 9 पे कटेगा, यानी क्या बचेगा आपको, आर क्यू अपॉन में 3 इक्वल टू आपका 9 आर क्यू। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या रिलेशन मिलेगा आपको, आर क्यू इक्वल टू 27 आर क्यू। ये तो आपका रेडियस का आपको रिलेशन आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है फर्स्ट में कि रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। अच्छा, ये जो नया जो स्फीयर बनाया गया था उसका रेडियस कितना लेना था आपको, आर डैश लेना था। अगर आर डैश का वैल्यू, इसको आर ना लेकर आप आर डैश ले लीजिए तो आर डैश का क्यू इक्वल टू क्या होगा, 27 आर क्यू। यहाँ से आर डैश का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, ये 27 आर क्यू। इधर से अगर पावर 3 हटाइएगा तो इधर जाकर क्या बनेगा, 1/3, एंड इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपको, 3r। ये तो रिलेशन निकल के आ गया कि आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, 3r। इक्वेशन 1 मान के चलिए, आगे देखते हैं इसमें क्या बोला है। दोनों का रेडियस का रेशियो पूछा था, यहाँ से रेशियो भी निकाल सकते हैं, आर डैश अपॉन आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3/1, यानी क्या बनेगा आपको रेशियो, 3/1 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, सेकंड पार्ट इसका क्या बोला है, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। ठीक, एस क्या था आपका, जो टोटल सरफेस एरिया लेना था किसका, जो 27 आयरन स्फीयर आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसका सरफेस एरिया कितना बनेगा आपको, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया कैसे लिखेंगे आप, सरफेस एरिया रेशियो ऑफ 27 ईच ऑफ द रेडियस है सरफेस एरिया। एक का आपका दे रखा सरफेस एरिया कितना दे रखा, एस, तो उसका सरफेस एरिया क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। नए वाले का सरफेस एरिया कितना हमने मानना है, एस मानना है, एस डैश मानना है। तो एस डैश का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर निकाल सकते हैं। दोनों का रेशियो आपने निकालना है, यानी एस अपॉन क्या निकालना है, एस डैश निकालना है। क्या हो जाएगा आपको, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। कुछ इस तरीके से लिखिएगा, सॉल्व कीजिए, आर स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर तो आप रहने दें, आर डैश यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आर डैश इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3r, क्या लिख सकते हैं, 3r, यानी आर डैश की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3r का होल स्क्वायर। ये बनेगा आपका आर स्क्वायर एंड 3r, ये क्या बनेगा, 9r। कैंसिल आउट कर दे, 1/9, यानी रेशियो हम क्या लेंगे, 1/9 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसका लास्ट पार्ट।
क्या बोला है, कैप्सूल ऑफ द मेडिसिन इज इन शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 mm, हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। आपको रेडियस आपका दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, द कैप्सूल मेडिसिन द शेप ऑफ द डायमीटर, आपका डायमीटर दे रखा है 3.5 mm। यहाँ से रेडियस आप आसानी से निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 3.5 अपॉन में 2, ये क्या आ जाएगा आपको 1.75 mm आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, चूँकि स्फेरिकल शेप में है तो वॉल्यूम तो आप निकाल सकते हैं 4/3 पाई r³, ये आपको फार्मूला लगाना है। 4/3 पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7, r की जगह पे क्या रखेंगे 1.75 का पावर क्या करेंगे 3, ये कितना आ जाएगा आपको 22.458 mm में डेटा था तो आंसर क्या लिखिएगा mm³। इसको अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं 22.458 है तो इसको अप्रॉक्स क्या कर सकते हैं 6 mm³, ये आपका आंसर बनेगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10। 9 क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लें। 9 में बोला क्या है कि एक स्फीयर है जिनका रेडियस क्या था आपका r, वैसे उसे 27 स्फीयर का यूज किया गया, मेल्ट किया गया कोई नया स्फीयर बनाने के लिए। एक का रेडियस हमने क्या मान लिया r, तो इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे 4/3 पाई r³। ऐसे ऐसे 27 स्फीयर इस्तेमाल किए गए तो इनका टोटल वॉल्यूम कैसे निकालिएगा, एक में 27 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या बनेगा आपको 36 पाई r³। रेडियस ऑफ स्फीयर r, इसको आप r' भी मान सकते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो नया स्फीयर बनाया गया उसका रेडियस r' लेना है। वॉल्यूम निकालिएगा तो 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³ इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं 36 पाई r³। क्यों, क्योंकि 27 स्फीयर से ही नया स्फीयर बनाया जा रहा है तो दोनों को वॉल्यूम क्या करेंगे सेम करेंगे। यहाँ से रिलेशन मिलेगा आपको r³/3 इक्वल टू 9r³, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो r³ इक्वल टू क्या बनेगा 27r³। r यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि कैपिटल R ना लेकर क्या लेना r', तो हमने r को किससे रिप्लेस कर दिया r' से, इक्वल टू क्या बन गया 27r³। यहाँ से जब r' निकालिएगा तो ये पावर 3 हटेगा, दूसरी तरफ जाकर क्या बनेगा 1/3 एंड इसका 1/3 पावर क्या बनेगा 3r, यानी यहाँ से लिख सकते हैं r' इक्वल टू क्या बन गया आपका 3r। रेशियो अगर ऐसे दिखाना होगा इस तरीके से आप पॉइंट में भी दिखा सकते हैं। आगे क्या बोला है कि हर एक जो आपको सॉलिड स्फीयर इस्तेमाल किया जा रहा था जिसका सरफेस एरिया क्या लेना था s लेना था, तो उसका सरफेस एरिया क्या निकाल सकते हैं 4 पाई r²। नए वाले का सरफेस एरिया कितना लेना a', तो उसका क्या लिख सकते हैं 4 पाई r'²। दोनों का आपको रेशियो निकालना है, s/s' निकालना है। 4 पाई r², इसका क्या था 4 पाई r'², हमने अपॉन में कर लिया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, क्या बन गया आपको r² अपॉन में r'² ये बचेगा। और यहाँ से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में r' के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3r, r' के जगह पे क्या लिख सकते हैं 3r, तो इसको हमने 3r से रिप्लेस कर लिया। ऊपर तो आपका r² एंड 3r का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 9r², r² से r² कैंसिल आउट, क्या बचा आपको 1/9, यानी सरफेस एरिया का रेशियो कितना आ गया आपको 1/9 आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन 10। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये आपका लास्ट एक्सरसाइज है नए बुक के हिसाब से 11.4। बाकी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।